अरे यार क्या होता तो वो देखा तुमने है भाई वहाँ चलो यहाँ से, चलो यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति के साथ इस तरह से बात करने की? आओ आओ नहीं, बदतमीज। मुझे माफ कर दो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे? बस वो अब कहाँ चली गई? बेवकूफ, कहाँ चली गई? रुक जाओ। अरे मैंने तुझे रुकने के लिए बोला ना, रुक जाओ। रुक, आ रहा हूं मैं, रुक जा। आईना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वादा करो कि तुम अपने आप को मारने के बारे में फिर कभी नहीं सोचोगी। मेरी मदद करो, मेरे सौतेले पापा मुझे मार रहे हैं, कोई मेरी मदद करो। वहीं रुक जा लड़की, तुमको मौत आएगी जैसे ही मैंने तुमको पकड़ा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ रुक जा, आओ इधर। मेरी मदद करो, मेरे सौतेले पापा, मेरे सौतेले पापा। हाँ? कहाँ चली गई?
हाँ? उधर, अच्छा उधर गई है। वो कहाँ छुप गई? बाहर आओ। हाँ? चलो बाहर आ जाओ। स्वागत है। वो कहाँ है? मैंने उसे यहाँ अंदर आते हुए देखा है। मैंने कुछ नहीं देखा। अरे मैंने तुमको भी बताया ना कि मैंने उसे आते हुए देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? हाँ, घटिया इंसान। कहाँ छिप गई है तू? अरे बाहर आजा, आजा। हाँ, कहाँ है? वहाँ? मैंने बोला तुम्हें कि मैंने कुछ नहीं देखा। और मैंने कहा ना कि मैंने उसे यहाँ देखा आते हुए। छोड़ो छोड़ो मुझे, मूर्ख इंसान, छोड़ो मुझे। तुम्हें मुझे दिखाना होगा क्योंकि तुम यकीन नहीं कर रहे। क्या? अगर कोई बच्ची कपड़े धोने वाली मशीन में छुपी होती तो अब तक मर चुकी होती। अगर तुम मेरा यकीन नहीं कर सकते तो तुम चाहो तो पुलिस को बुला लो। हाँ। तुम बचोगे नहीं अगर मैंने उसे यहाँ ढूंढ लिया तो, समझे? तुम्हें जैसा ठीक लगे। हेलो बच्ची, तुम ठीक हो? क्या तुम रोई हो? क्यों? क्या तुम्हें अभी की जिंदगी से कोई परेशानी है क्या? हाँ। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। ये जगह तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आसान शब्दों में बोलूं तो ये तुम्हें किसी और इंसान की तरह जिंदगी देगी। मैडम नहीं, फेई मेरा नाम है। क्या तुम्हें सिंड्रेला की परी धर्माता याद है? मैं थोड़ी उसी की तरह हूँ। सच में? इन ड्रेसेस को देखो, क्या तुम्हें कोई कपड़ा पसंद आया? मैं इस ड्रेस को जानती हूँ। किंडरगार्टन में युनजिन ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पहना था। मैं भी ये पहनना चाहती थी। मुझे जलन महसूस हुई। तो तुम राजकुमारी बनना चाहती हो? हाँ, युनजिन सही में एक परी की तरह लगती है। वो कहती है कि उसके माता पिता उसको राजकुमारी बुलाते हैं। वो कहती है कि जब वो उनको किस करती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। उसको लगता है कि उसको ढेर सारा प्यार मिलता है। तो क्या मैं सही में युनजिन बनने वाली हूँ, एक असली राजकुमारी की तरह?
हाँ, पर बच्ची, ये पूरी तरह से मुफ्त नहीं है। सच में? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम वो बच्ची बनना चाहती हो तो तुम अपनी जिंदगी से कुछ कीमती चीज खो दोगी। कुछ कीमती? तुम परेशान मत हो। तुम अपना आखिरी फैसला लेने से 1 हफ्ता पहले ऐसे रह सकती हो। क्या सोच रही हो? कोशिश करोगी? हाँ, मैं राजकुमारी बनना चाहती हूँ। पर तुम्हें ये बात राज रखनी होगी, ठीक है? नहीं तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। ये लो। वाह, ये कितना सुंदर है! ये कितना सुंदर है! अलविदा बच्ची। आपका स्वागत है बॉस। जी कहिए। मैं काफी दूर से आई हूँ। सुना है कि आप इस काम में बहुत अच्छे हो। सच है ना? सुनिए, ये बहुत कीमती है, इसे जरा ध्यान से साफ करना। ठीक है? इसे कल आके ले लेना। थैंक यू, मैं कल आती हूँ। आज का मौसम अच्छा नहीं है। क्या तुम जल्दी बंद करोगे? क्या तुम्हें फिर से चक्कर आ रहे हैं? मैं बस ये काम खत्म कर लूं। उसके प्रेमी ने दिया है। शर्म की बात है, वो इसको लेने वापस नहीं आएगी। क्या कहा? ये उसके पिछले प्रेमी का दिया हुआ दुपट्टा है, इसलिए शायद वो ना आए। वो अभी अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस चला जाएगा। आज करीब 11 बजे माउंट बुकासन पे एक 20वें साल की औरत गायब पाई गई है। उसके कपड़े जो फटे हुए थे, उसको देखते हुए पुलिस बुकासन के आसपास के जगहों में छानबीन कर रही है, एक जंगली सुअर के लिए जिसने शायद उस औरत को चोट पहुंचाई हो। पर वो छानबीन कर रहे हैं ताकि उनको असली वजह का पता चल सके। अगली रिपोर्ट ये है।
उस आदमी की कहानी जिसका दिल सोने में बदल गया था बिल्कुल तुम्हारी तरह है। गुड नाइट। कुछ लोगों के पास कुछ ज्यादा ही होता है और कुछ लोगों के पास बहुत कम। यह दुनिया कितनी अजीब है। बस एक चीज जो दुनिया में निष्पक्ष बटी हुई है वो बस दुख है। मैं कौन था और ये औरत, अपनी पहचान मिटा दूं? तुम मुझे किसी और की तरह जीने दोगी? क्या अपनी पहचान मिटा के जीना सच में ठीक रहेगा? ये मतलब भी किस तरह बना रहा है देखो। इतना समझ लो कि तुम सपना देख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपना सपना चुन सकते हो। मैं पागल था जो यहाँ आया। परेशान मत हो, अपनी आंखें बंद करके खोलोगी तो तुम्हें लगेगा तुम सपना देख के उठे हो। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये सब क्या हो रहा है? रास्ता नहीं है। क्या? ठीक से सोचो, क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो? तुमने मुझसे भीख मांगी थी अपनी जिंदगी बचाने के लिए। तुमने अलग जिंदगी मांगी थी जिसमें तुम किसी और की तरह जी सको। सिर्फ उस इच्छा से दरवाजा खुल सकता है, मौत तक का, लेकिन केवल उसी समय तक जब तक मौत से कोई दिक्कत ना हो। अगर तुम सही हो तो अगर मैं किसी और की तरह जी सकता हूं तो मैं कभी वापस न जाऊं। अगर मैं सब कुछ मिटा सकूं, मेरी यादें, मेरा अतीत, सब कुछ मिटाना है। पर तुम एक वो कीमती चीज खो दोगे। मुझे शायद ये नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए। मुझे पीछे मत जाने देना, मुझे यहाँ रहने दो। शायद जाने का समय हो रहा है। हैप्पी ड्राई क्लीनर्स। ये तो हैप्पी ड्राई क्लीनर्स हैं। ये तो 2 गुना ज्यादा चमक गया है। ग्राहक खुश हो जाएंगे। पिछली नौकरी से हटने के बाद पहले दिन वो ये पहनेगा। तुम्हें कपड़े धोना इतना पसंद है? हाँ बिल्कुल, मुझे इसके अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं। स्वागत है। सुनो, ये लो। ये काफी पुराना है। हाँ, बहुत बुरा हुआ, ये अब हमारे पास नहीं है। असल में ये मेरे लिए नहीं है। जिसने इसे यहाँ छोड़ा था वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये उन लोगों का है। प्लीज इसे मेरे लिए ढूंढ दो। अगर ऐसी बात है तो मिलना नामुमकिन है। क्यों? हम कपड़े उन्हीं को वापस लौटाते हैं जिन्होंने हमें दिए हो। फिर मुझे ये नहीं मिल सकता। मिस, क्या तुम यहाँ पर अपनी पहचान मिटाने आई हो? क्या? मेरे ख्याल से
तुमने इसके बारे में पहले जरूर सुना होगा। जो भी बिल्कुल नहीं। ऐसी जगह हो भी सकती है क्या? सही में है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर तुम वहां गई तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो, जिस तरह से तुम चाहती हो। योंग, इसे पी लो। ये तुम्हें आराम पहुंचाएगा और बेहतर लगेगा। आईना, तुम बेहोश हो गई थी। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? आईना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये उसने दिया है। जिस मरे हुए इंसान की बात तुमने की थी वो तुम्हें यहाँ लेके आया है। वैसे मुझे अपनी जिंदगी नहीं बदलनी है, मुझे उसके निशान ढूंढने हैं, क्योंकि वो सारी चीजें मिट चुकी हैं। तुम गलत जगह आ गई हो फिर। ये मुमकिन नहीं है। याद रखो, मरना नहीं, इससे वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। मेरे पास कोई जगह नहीं है, मेरे घर लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तब तक के लिए तुम यहाँ रह सकती हो। यहाँ मेहमानों के लिए खाली कमरा है, उसमें अच्छी धूप आती है और तुम्हें सोचने में मदद मिलेगी। तुम ये सोचो कि तुम्हें जिंदगी में सच में क्या चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। योंग, उसे छोड़ा तो वो मर जाएगी। मैं निश्चित हूं। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो अपने लिए अच्छी जिंदगी ढूंढ सके। मुझे नहीं लगता ये मुझसे होगा। वो बस अपने आप को मारने के बारे में सोच रही है। मैं तुम्हारी मदद कर दूं, पर मैं क्या करूं? मैं यहाँ लॉन्ड्री जो करता हूं। पता है मुझे, पर योंग, ये भी एक तरीके की लॉन्ड्री है। ठीक उसी तरह जिस तरह से लोग साफ कपड़े पहनना चाहते हैं, उसी तरह से उसकी मदद करो ताकि वो सही रूप से अपनी जिंदगी शुरू कर सके।
क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो। ये सुनने में अजीब है। चुप रहो ना, क्या कह रहे हो? प्यार करता हूं। मैं अलग हूं। मुझे पता है तुम औरों से काफी अलग हो। तुम संभाल नहीं पाओगे। संभालने जैसा कुछ है ही नहीं, मुझे यही लगता है। तुम सिर्फ मेरी हो। आईना का ध्यान रखना। ठीक है। मुझे आराम की जरूरत है। मैंने खटखटाया था पर
कोई जवाब नहीं मिला। डिनर तैयार है। खा लो। इस तरह से खाली घूरो नहीं जब तक कि तुम्हें भूखा न मरना हो। हाँ, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर वो यहां काम नहीं करेगा। मैं उसका चेहरा याद नहीं कर पा रही हूँ। उस रसीद का मालिक? क्या उसको मरे बहुत समय हो गया? करीब 2 साल पहले। मुझे लगा कि वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा होगा। तो फिर वैसा ही सोचती रहो। खुशी का सबसे पहला नियम होता है अपने अतीत को गाड़ दो और अपने आज में जीना सीखो। अगर उसकी चीजें मिल जाएंगी तो मुझे उसका चेहरा याद आ जाएगा। उन तस्वीरों में भी जो हमने साथ ली थी, सिर्फ उसका चेहरा गायब हुआ है। तो फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं चली जाती? क्या तुम कह रहे हो कि मैं पागल हूं? नहीं, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मेरे पास किस लिए आई हो? तुमने कहा कि वो मर चुका है, इसलिए अतीत को भुला देना ही बेहतर है। क्या इसीलिए तुम ऐसी शक्ल लेके चलते हो जैसे कि तुमने दुनिया हार दी है? मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा। तुम इतने तो खुश नहीं लगते कि तुम मुझसे ये सब बोलो। क्या? असल में तुम्हारी हालत मुझसे भी बुरी है। जाने दो, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या तुमने मुझे मेरे फोन से ट्रैक करके ढूंढा? हमारे साथ चलिए मिस, ये चेयरमैन का ऑर्डर है। नहीं, उसको जाके ये बता दो। ये नतीजा है वो जिंदगी जीने का जो वो चाहता था कि मैं जीऊं। उसको बताओ कि उसने मेरी जिंदगी इतनी खराब कर दी है कि ये जीने लायक भी नहीं रह गई। छूना मत वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। जाने दो, छोड़ दो मुझे, जाओ। जाओ यहाँ से।
क्या तुम ठीक हो? हाँ। चलो। रुको, मुझे इसे पहन लो। शुक्रिया। कल ऐसे बात करने के लिए माफ करना। ठीक है, मैंने भी कुछ ज्यादा बोल दिया। तुम्हें मेरे पैर का साइज कैसे पता चला? अच्छा है कि सही है? शायद तुम ठीक से आज चल ना पाओ। दुकान की हालत खराब हो गई है ना? हाँ, वो तो है। माफ करना, मैंने मुसीबतें बढ़ा दी। अच्छा, वैसे वो सारे आदमी थे कौन? वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं और तुम उनसे भाग क्यों रही हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है। ब्याज पे बहुत पैसा उठाया क्या? तुमने कहा कि खाने में तुम्हें इंस्टेंट नूडल बहुत ज्यादा पसंद है, पर तुम्हें इसे बनाना कैसे नहीं आता? मैं कोरियन, जापानीज और वेस्टर्न खाना पका सकती हूँ। मैं बेक भी कर सकती हूँ। बात यह है कि मैंने ये इंस्टेंट नूडल्स पहले कभी नहीं बनाई।
जब वो मेरे लिए बनाता था तो और भी टेस्टी होता था। ओह, तुम एक मरे हुए आदमी से इतनी बुरी तरह कैसे जुड़ी हुई हो? तो तुमको कितने चाहिए? कम से कम 10 के आसपास तो चाहिए। 10 के आसपास? है ना तुम? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या ये शादी सुविधा की नहीं है? तुम्हारी इस शादी से क्या उम्मीद है? तुम बहुत भोली हो, पता है ना? तुम्हें लगता है मैं ये नाटक कर सकता हूं? अगर तुम सह नहीं सकती तो खुद ही ये शादी तोड़ दो। तुम्हारे पापा कितने खुश होंगे ना? ओ डार्लिंग, चलो तुम्हें एक बैग दिलाता हूं। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? कौन थी वो? इस कंपनी का बचना इस शादी पर डिपेंड करता है। अगर तुम अपनी माँ की छोड़ी हुई जगह नहीं ले सकती हो तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल तो रखा करो। हाँ। पापा, पापा, मैंने अभी बस मिस्टर किम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ध्यान रहे इस बार कोई गलती ना हो और प्रेस को खबर नहीं होनी चाहिए। आप परेशान ना हो। जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी हमारे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, है ना? ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। शुक्रिया। अपने पति को पसंद करना सीखो ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। वो सीख लेगी, वो बेवकूफ थोड़ी है। ओह हाँ पापा, आपको पता है ना आज आपको माँ के साथ डिनर पे जाना है? हमें भी खाना चाहिए। मछली का सीजन है, क्या मंगाएं?
क्या तुम ठीक हो? पापा ने ये बोला है, उन्होंने मुझे 24 घंटे देखने बोला था कि मैं अपनी जान ना ले लूं। पापा ने तुमसे ये करवाया है? तुम्हें लेकर चेयरमैन बहुत परेशान है मिस। नहीं, वो मुझे लेके परेशान नहीं है, वो अपने बारे में परेशान है। अगर मैं मर गई तो वो सब खो देंगे। तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें क्या पता होगा, क्या पता होगा तुम्हें? मिस आईना, आज जो भी हुआ मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। वो कर दो रिपोर्ट, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मैं खिड़की से कूद जाऊंगी, उसके बाद मैं बहुत ड्रग्स लूंगी, अपनी कलाई काट लूंगी। जिंदगी नर्क बन गई थी, पर उसके मिलने के बाद बिल्कुल एक सपने की तरह हो गई। यही वजह है कि क्यों जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूं मुझे लगता है मैं जीना चाहती हूं, थोड़ा सा ही पर जीना चाहती हूं। क्या इसी ग्रह का तुम्हें इंतजार था ना? तुम्हारी नई जिंदगी कैसी है बच्ची?
यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी माँ, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। अच्छा, तो तुमने अपनी माँ को खो दिया? मुझे अपने घर जाना है। ठीक है, चलो घर वापस चले। जाओ उसे ढूंढो, परेशान उसे मत कर ढूंढ मुझे। के लाओ। कहाँ गई वो? उसे ढूंढ के लाओ, तुम्हारी वजह से गई है। अरे तो क्या मैंने उसे घर से बाहर निकाला? वो अपने आप गई। हाँ? ये सब तुमने किया है। बदतमीज औरत, सर पे चिल्ला जाएगी। ले सर खा जाती है मेरा। ये रीना, मॉम, मेरी बच्ची। अरे बदतमीज लड़की, तुम कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा तुमको मैंने। मुझे क्यों? अलविदा। वो कहाँ गए? पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? नहीं। चलो अंदर चलो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। हाँ, चलो। तो आखिरकार वो सही से अपनी जिंदगी में लौट गई। जिंदगी की वो कीमती चीज जिसके बदले दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ कीमती? चलो चले, हायना इंतजार कर रही होगी। ये है टेसोग्राफी, मतलब चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करके भाग्य देखना। अच्छी चाय इस्तेमाल करनी होगी, तभी सही रीडिंग मिलेगी। अब चाय पीते हुए अपनी इच्छा मांगो। मेरे साथ कोशिश करोगे? ये भूल ही जाओ, मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने चाय पी ली है तो 3 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में कप को घुमाओ। क्या ऐसे? अब इसको प्लेट में पलट दो। तो क्या अब तुम्हारी रीडिंग देखें? कैसी है? 8 नंबर और 1 तारा। तुम्हारा अतीत खत्म नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में ही है, और
तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज पर हावी है। इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है, ऐसी चीजों पे यकीन मत करो। योंग सही कह रहा है। तुम्हें अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें अपने आप पे यकीन रखना चाहिए। तुम्हारा अतीत खत्म नहीं होगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में ही है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारे आज पर हावी है। इसे पहन लो। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। हाँ, वो तो है। हे, ए, तुम क्या उस बेवकूफ को जानती हो? मुझे नहीं पता कि ये यहाँ पढ़ने के लिए आई है या अपनी अमीरी दिखाने के लिए आई है। उसे अपने पैसों पे ना बहुत ज्यादा घमंड है। क्लास के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी चलो। संपर्क करना चाह रहे हैं।
सुनो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। इससे दिक्कत हो सकती है। तुम कितने साल के हो? मैं ऐसे निजी सवाल के बिल्कुल जवाब नहीं देता। 25, 26। तुम्हारा नाम क्या है? प्लीज प्लीज मुझे जवाब दो। मैं बहुत अकेली हूँ, इतनी ज्यादा अकेली कि मेरा मर जाने का मन कर रहा है। प्लीज जवाब दो। सुनिए, हो गया रोके तुम्हारा? तुम्हारे पैर में मोच आ गई है ना? ये पहन लो। मेरे पैर का साइज कैसे पता? मुझे नहीं पता था। झूठे। तुम्हारे पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है। तुम मुझे कहीं पास से देख रहे थे, है ना? चलो अब। तुम मेरे पापा को बताओगे? मुझे क्या करना चाहिए? फिर मुझे भी बताना पड़ेगा। मेरे 2 मीटर से ज्यादा पास ना आने वाला नियम तुमने तोड़ दिया है। तो बस मुझे बताओ, तुम्हारा नाम, तुम्हारी उम्र और तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? वो लड़का भी जूते लेकर आया था। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे कुछ जानना है। क्या तुमने पहले कभी किसी के लिए जूते लाए हैं? नहीं। तुम्हें ये सब क्यों जानना था? कोई वजह नहीं है?
ये देख के कि दाग कितने सफेद हो गए हैं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सुकून मिला। मुझे लगता है मुझे पता है कि तुम्हें ड्राई क्लीनिंग का काम क्यों इतना पसंद है। तुम्हें हंसना भी आता है। क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। क्या तुम ठीक हो? ये अजीब है। ये अजीब है। तुम क्यों उसकी तरह महक रहे हो? ओ नहीं, तुम्हारा हाथ तो जल गया है। मुझे माफ करना प्लीज। अपनी पहचान छुपाने के बारे में, क्या वो जिंदगी बदल देता है पर खुशबू नहीं बदल पाता? कुछ दिन के लिए दुकान बंद करिए। नहीं, सारे निशान अब ठीक है। हायना तुम तक पहुंच रही है। क्या उसके पास बस यही जगह है? मुझे उसे देखकर अजीब महसूस होता है। वो अजीब चीज कहती है जैसे कि मैं उसके पहले प्यार की तरह महकता हूं। ये अतीत है। पुरानी यादों से इंसान की भावनाएं जुड़ी होती हैं। वो अपने पुराने प्यार को तुम में ढूंढ रही है। जो भी, मैं अभी भी परेशान हूं। वो दुखी रही है, उसका ध्यान रखो। प्लीज उसे जाने दो। योंग, तुम्हारे दिल में एक बदलाव हो रहा है। तुम इस बदलाव को अपनाओ या ठुकराओ, ये तुम्हारे ऊपर है, समझे? मुझे इस तरीके का बदलाव नहीं चाहिए। हाँ ना, वैसे भी 1 हफ्ते में चली जाएगी, तब चुनने में बहुत देर हो जाएगी। पर वो, मेरी बात सुनो, मुझ पे भरोसा करते हो ना, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है।
यह अजीब है। तुम क्यों उसकी तरह महक रहे हो? यह सच में बहुत अजीब है। वो कहाँ गई? है ना, तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो यहाँ से, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ये क्या था? रुको, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दूल्हा इंतजार कर रहा है। है ना, तुम अंदर चलो, अभी के अभी। इसका क्या मतलब है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो अंदर। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर। ओह 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 ओह, मुझे मारा। क्या हुआ सर? जाओ उनके पीछे। हाँ, चलो। मुझसे वादा करो, तुम दोबारा मरने की सोचोगी नहीं। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी वादा करूंगी। मिस हाइना, जिंदा रहना मेरी सबसे छोटी उम्मीद है। एक बार किसी ने ये बोला था, बहुत ज्यादा नाराजगी मत महसूस करो, बहुत ज्यादा आंसू मत बहाओ, बहुत ज्यादा प्यार मत दो। अगर तुमने ये सह लिया तो तुम किसी और की उम्मीद बन सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
ये देखो यहाँ बैठे हैं दोनों, पकड़ो इन्हें। तेरी तो प्लीज मत करो, मत तुम्हें मारो लगता उसे। है सब खत्म हो गया? मारो इसको। प्लीज नहीं, नहीं। ए, ये दो मुझे। इसको तो मैं बताता हूँ। मत मारो उसे, रुको प्लीज। चलो चले। हम बेवकूफ थे। जैसे कि इस तरह का प्यार टिकता। तुम मुझे भूल जाओगे, है ना? मैं तुम्हें भूल चुकी हूं। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि मैं अपने पापा पे गुस्सा थी। कितना बेतुका है ये सोचना कि तुम्हारे जैसे से मैं प्यार करूंगी, है ना? फिर भी अपना ध्यान रखना। तुमने सब खत्म कर दिया ना? चलो चले। तुम अपना वादा निभाओगे, है ना? तुम उसे बचा लोगे, है ना? उससे दोबारा मिलने का सोचना भी नहीं, समझी तुम? मैं नहीं मिलूंगी। मैं उसे फिर कभी नहीं मिलूंगी। मैं वादा करती हूँ। बेवकूफ, तुमने सब खराब कर दिया है और अभी भी तुम्हें उस गधे की पड़ी है। कुछ नहीं हो सकता। चलो यहां से।
आईना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वादा करो कि तुम अपने आप को मारने के बारे में फिर कभी नहीं सोचोगी। वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं भी वादा करूंगी। मुझे नहीं पता, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं वो आदमी बन सकता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? हाँ बेशक, जब तुम मेरे सामने होती हो तो मेरा दिल पागलों की तरह धड़कता है। ऐसा लगता है कि आसमानों में उड़ रहा हूं, बादलों की सैर कर रहा हूं। मुझे भी लगता था कि मैं खुश था, पर मुझे ये एहसास हुआ हाइना से मिलने के बाद, जिंदगी भावनाओं के बिना जीने लायक नहीं होती है। अंत में दुख भी सुख का ही हिस्सा है। अगर तुम अपनी यादें मिटा भी दो, उनके निशान रह जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके प्यार में फिर से पड़ जाऊंगा। मैं वापस जाना चाहता हूं उसी लम्हे में जब मैंने जिंदगी से हार मान ली थी। मैं फिर से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूं उसी जगह से। मैं उसे वापस पाना चाहता हूं।
मेरी मदद करो। जिंदगी खुशनुमा है जब तुम मेरे साथ होती हो। तुम सच कह रहे हो? सच। सारी दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है तुम्हारे साथ। वादा करो तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। तो वो बिल्कुल सच था जब तुमने मुझे कहा कि तुम आम लड़कियों से अलग हो। नहीं, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। बस तुम मेरी तरह बनना चाहते थे। फिया, तुम खुद जानते हो कि तुम्हें क्या बनना है। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, पर तुमने मुझे कभी नहीं काटा। तो अगर मैंने तुम्हें काट लिया, मुझे लगा मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। पर तुम एक राक्षस बन गए, मेरी इतनी धमकियों के बावजूद भी। ये वो नहीं है जो मैं बनना चाहता था।
माँ ने हमेशा मुझसे बोला था, फी, चीजें तभी सच होती है जब तुम उन्हें अपने पूरे दिल से चाहो। एक अच्छे इंसान की तरह रहना बहुत मुश्किल काम है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जिंदगी भर इस दर्द से नहीं बच पाऊंगा। मैंने तुम्हें देखते ही सोचा, क्या वो मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए? क्या इंसानों को वो मिलना चाहिए जो वो चाहते हैं खुश रहने के लिए? नहीं, ये मेरी असली पसंद नहीं थी। ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। सारे इंसान जो लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे और मेरे पास आए थे, पर अंत में जब वो मेरे पास आए तो उससे भी बुरी हालत में थे। मुझे वापस जाना है, उसी समय में वापस। तुम्हें मुझे मेरी जिंदगी लौटानी पड़ेगी। मेरे पैर का साइज कैसे पता? सोचने में भी अजीब है, मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़के से प्यार करूंगी, है ना? मुझे सब याद आ गया। हाँ। वो मैं था, वो आदमी मैं ही था। सही कहा योंग, तुम्हें हायना ने छोड़ा और तुम मेरे पास आ गए और तुमने अपने लिए एक नई जिंदगी चुनी। मैं इतना दुखी था, मुझे लगा मैं मर जाता। मैं पागल हो गया था, मैं उसे मारना चाहता था। हम बेवकूफ थे। जैसे कि इस तरह का प्यार टिकता तो मुझे भूल जाओगे, है ना? मैं तुम्हें भूल चुकी हूं। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि मैं अपने पापा पे गुस्सा थी। बेतुका है ये सोचना कि तुम्हारे जैसे से मैं प्यार करूंगी, है ना? बदतमीज। अरे देख कर चलो ना।
लानत है मुझ पर। मुझे ऐसी वाहियात जिंदगी की जरूरत नहीं। तुमने बोला कि तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते थे कि जिसके दिल को कभी डर न लगे, और मैंने आगाह किया था कि तुम कुछ कीमती खो दोगे। एक हफ्ते बाद मैंने अपने लिए नई जिंदगी चुन ली। तुम अपना अतीत भूल गए और एक ऐसे इंसान बन गए जो सिर्फ अपनी आज की ही जिंदगी में खुश रहना चाहता था। वो इंसान जो सिर्फ आज पे ही ध्यान दे। तुम खुश भी रहने लगे थे उस समय में, पर हो सकता है वो मेरा भ्रम हो। मुझे भी लगता था कि मैं खुश था, पर मुझे कुछ एहसास हुआ आईना से मिलने के बाद, अलग सा एहसास। जिंदगी भावनाओं के बिना जीने लायक नहीं होती। अंत में दुख भी तो सुख का ही हिस्सा होता है। अगर तुम अपनी यादें मिटा भी दो तो उनके निशान रह जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके प्यार में फिर से पड़ जाऊंगा। मैं वापस जाना चाहता हूं, उसी लम्हे में जब मैंने जिंदगी से हार मान ली थी। मैं फिर से अपने आप जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, उसी जगह से। मैं उसे वापस पाना चाहता हूं। मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। तुम एक बार फिर कुछ कीमती अपनी जिंदगी से खो दोगे, क्या ये ठीक रहेगा? शुक्रिया योंग, तुमने मुझे खो दिया। मैं तुम्हें लंबे समय तक याद रखूंगी। अंत में सब चले गए। मैं फिर से कभी प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ मेरा दिल बस टूट जाए
मैं सब भूलना चाहती हूँ। फिर किसी से प्यार नहीं करना चाहती। मुझे किसी के लिए बुरा नहीं मानना है। हेलो। आपका स्वागत है। हाइना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे याद है। क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम हाइना हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी में कुछ खो दिया है तो ये एक मौका है अपनी जिंदगी बदलने का। इसकी मदद कर दो। तुम किस बारे में बात कर रही हो? और तुमने इस रिसीट पर क्यों लिखा था ऐसा? हाँ, क्या तुम किसी तरह का मजाक कर रही हो? क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी हो, ऐसा लगता है मैंने अपने कपड़े यहाँ छोड़े थे। मुझे वो दे दो प्लीज। ये यहाँ नहीं है। मैंने भी जिंदगी में कैसे ही प्यार का सपना देखा था। पर जिंदगी में सबसे बड़ी चीज प्यार में गिरना नहीं, बल्कि प्यार को संभाल के रखना है। तुम दोनों खुश रहो, बस यही दुआ है मेरी तुम दोनों के लिए। तुम्हारा स्वागत है।
क्या कोई खास फूल ढूंढ रही हो? बिल्कुल, सी लैवेंडर चाहिए मुझे। तुम्हें पता है क्या मतलब है इस फूल का? खूबसूरत यादें। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसे ये फूल बहुत पसंद थे। हानी, खाना। तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्यों आई हो? हाँ, तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। चलो अंदर चलो, ध्यान से। हाँ, तुम ध्यान से चलना, बहुत गर्मी है बाहर। मैं ये अभी रेडी करता हूँ। तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे नौकरी ना मिले? मुझे नौकरी मिल जाएगी माँ। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि क्यों नहीं मिली? ओफो, मेरी बात तो समझिए। आप मेरी बात भी नहीं सुनती हैं। क्या तुम नई जिंदगी जीना खा चाहोगे? लीजिए, आपको दवाई भी खानी तब है। तुम सही जगह आए हो। ओहो, माँ। हम यहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, हैप्पी ड्राई क्लीनर्स में।